पिछड़ रहे हैं, प्रदेश में सीटें नहीं मिली जबकि केंद्र में अच्छी स्थिति रही कांग्रेस की। क्या मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आपका कहना सही है कि 29 में 29 सीटों में कांग्रेस पीछे है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में अच्छा कर रहा है। यहाँ हम जब परिणाम आ जाएगा तो हम परिणाम का विश्लेषण करेंगे, पर जो अभी वोटिंग का पैटर्न मुझे दिख रहा था, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही तरीके के वोट भाजपा को मिलते हैं और उसी तरीके के वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, उसी तरीके से बहुजन को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ प्रोग्राम्ड हो, कोई ऑलरेडी कोई फार्मूले में बनी हुई चीज़ हो कि आपके 3,500-4 हज़ार वोट हर राउंड में भाजपा के, 1,500-1,600 वोट कांग्रेस के, 800-1,000 वोट बहुजन के, सारे राउंड्स। आप चाहे वो किसी भी विधानसभा का उठा के देख लीजिए, लगभग ये सीन था। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अंतिम दम तक यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई, सबने अच्छी तरीके से मतगणना कराई। अभी भी वीवीपैट की गणना कर रही है और कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई हतोत्साहित नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में रीवा में अपना प्रदर्शन करेगी। काउंटिंग शुरू होने से पहले ही प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि 5 ईवीएम जो थी वो बदली हुई हैं, बैटरी चार्ज है, तो क्या लगता उसकी है? शिकायत की गई है। एक्चुअली 5 ईवीएम के नंबर मैच नहीं कर रहे थे, ऐसी खबरें आई अलग अलग विधानसभाओं से और ये बात तो सही है कि 99% बैटरी फुल चार्ज थी और जब हम लोगों ने उसकी आपत्ति की तो उन्होंने उसका एक क्लैरिफिकेशन हमको लिख के दिया है। अब उसको हम लोग विश्लेषकों से जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। 400 पार का नारा चिल्ला रही थी बीजेपी, आज स्थिति यही 300 पार भी नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से मालूम था। देखिए, जिसकी सरकार होती है उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल जाता है कि जनता क्या देख रही है। उनको ये अच्छी तरीके से मालूम था कि हमारी सरकार नहीं आनी और हमारे वोट घट रहे हैं। उन्होंने 400 पार का नारा केवल विपक्ष के कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश की, हतोत्साहित करने की कोशिश की और ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं और मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए ये प्रचार किया गया कि 400 से ऊपर आ रही हैं सीट। कांग्रेस से छोटे-मोटे लोगों को पकड़ के ले जाना, हताश लोगों को पकड़ के ले जाना और ये कहना कि पूरी कांग्रेस भाजपा में शामिल हो रही है। ये सब मनोवैज्ञानिक लाभ लेने के लिए उन्होंने कोशिश की और जिस तरीके से अभी आपके वो एग्ज़िट पोल आए थे, आपने देखा किस तरीके से भाजपा को विजय दिला रहे थे और अब कहाँ है वो एग्ज़िट पोल के नतीजे। कहा जा रहा था कि राहुल जी अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी हरा दिए स्मृति ईरानी जी को, वायनाड से भी जीत रहे हैं। देखिए, हर स्थान से कांग्रेस जीत रही है और जनता ने कांग्रेस को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी का जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जुझारू लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कर्मठता का परिचय दिया, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, 7,000-8,000 किलोमीटर वो पैदल चले, इससे जनता का विश्वास उन्होंने जीता है और इसके परिणाम आपको दिख रहे हैं। पूरा संपूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही थी, मोदी सरकार की जो तानाशाही थी, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट था। 2-2 मुख्यमंत्री जेल में डाले गए, इन सब के खिलाफ। और अभी भी आप सोचिए, जो ये आपको 290 और फिगर दिख रहा है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि एनडीए के सारे सहयोगी अंत तक एनडीए के साथ सरकार बनाने में रहें भी। कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट ना करते।